ध्यान से देखिए, परसेंट में जो है हम लोग जो मतलब आज चौथा क्लास है, इसके पहले भी 3 हो गया है। उम्मीद करते हैं आप लोग को सब किसी को ठीक होगा। अब हम देखते हैं इसमें, देखिए अब इसमें कुछ नए वैरायटी को हम लोग सीखेंगे और उसके बाद जो है फिर इसमें क्वेश्चन जो प्रॉब्लम आपका हुआ है, क्वेश्चन नहीं भेजा है, सब प्रॉब्लम वाला। अरे हम उसी दिन बोले थे कि जिनको भी प्रॉब्लम है, इसका अर्थ है कोई ना बनाया है। प्रॉब्लम एक और मतलब एक होना है, और प्रॉब्लम मतलब कहने का अर्थ है कि जिस वैरायटी पे हुआ है उस वैरायटी वाला एक भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो ये तो शुभ संकेत है, यह तो शुभ संकेत है, ऐसा भी होना चाहिए। चलो करम, तुम्हारा हुआ है सब कुछ बढ़िया हुआ है। चलो गुलशन खड़ा हो, 10% का मान बोलो कितना होगा? बहुत सुंदर। 10% का मान 1000। चलो तुम बोलो सर्वेश, 10% का मान, वाह वाह वाह, 10% का मान 1/10 होगा। अरे जब बोका बीच में बोलेगा, चलो बैठो। अरे इतना आसान तुमको याद नहीं, 10% का मान तो ये 10/100 मान कहे, सरलतम रूप कहे, हल कहे, यह सब एक ही बात होता है। तो यह 10% का मान जो है, सीधा हम 10% का मान करेंगे। अरे मार्कर देखो तो, कोई मार्कर देखो, 10% का जो मान है चल रहा है थोड़ा थोड़ा लचक पचक के। चलो इसमें कोई इंक भरो डट के। चलो अब ध्यान तो समझिए, हम बोले हैं 10%, और 10% का मतलब होता है कि 10/100, और सीधे हम यहां से यहां काटेंगे, 1/10 हुआ, बस यही तो आंसर हम पूछ रहे हैं। ये सब छोटा छोटा चीज आपको यादें रहना चाहिए। अब इसी से हम आगे बढ़ रहे हैं। यदि आपसे कहे किसी संख्या में 10% की वृद्धि हुई है, इसको रेशियो में ले जाना है हमको। किसी संख्या में 10% की वृद्धि हुई है, तो हम कहेंगे कि ध्यान से समझिएगा कि हम मान लेते हैं कि वह जो संख्या है वह 100 है, मूल संख्या 100 माना जाता है, और 10% की वृद्धि यानी यह संख्या कितना हो गया है? 110। यानी जो है ये मूल संख्या जो है, ये मूल संख्या है, और ये कौन सी है? मतलब वृद्धि वाला संख्या है। कथी? वृद्धि वाला संख्या है। वृद्धि वाला कौन सी है? इस संख्या है। ध्यान से समझिएगा, हम कहें कि किसी संख्या में 10% की जो है वृद्धि हुआ है, प्लस मतलब वृद्धि समझिएगा, तो इसको लिखिएगा आप। देखिए ध्यान से समझिए, एक बार और समझ ले हम इसको। जब भी किसी संख्या का बात कहे और वह संख्या नहीं दिया हो, तो उससे हम लोग परसेंट में जो मतलब जो है 100 मानते हैं। 100 मान लीजिएगा, काहे से कि 100 का 100% कितना होगा? 100 होगा। 100 का 100% कितना होगा? 1 होगा। चलिए ध्यान समझिए, एक अपने आप में 100% है, समझे ना। अब ध्यान समझिए, हम कहें कि किसी संख्या में जो है 10% की जो है 10% की वृद्धि, तो हम बस इतना ही कहें, लेकिन आपको समझना है कि यह संख्या 100 है और इसका 10% वृद्धि है, यानी वह संख्या कितना हो गया? 110। अब हम कहें कि अब बताओ कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। देखिए पहले एक लाइन में सीधा इतना कहेगा कि किसी संख्या में 10% की वृद्धि हो गई, 5% की कमी हो गई, अर्थात वृद्धि या कमी दे देगा, और फिर उसमें आपसे पूछेगा कि बोलिए पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है या कितना अधिक है, या पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है, या दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत कम या अधिक है, यानी कुल मिला के जो है इसी में आपसे पूछेगा। तो जब भी हम कम या अधिक का बात करेंगे, आप मूल संख्या को 100 मान लीजिएगा, और उसके जो वृद्धि कहेगा उतना वृद्धि कर दीजिएगा, कमी कहेगा तो कमी लिखिएगा। अब हम पूछ रहे हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है,
तो पहली संख्या कितना है 100 और दूसरी संख्या कितना है 110 और कितना है मतलब कितना परसेंट है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अभी देखिए 1000/11 हो गया, 1000/11 इसको पूर्णांक तुरिए हाँ 99.1/11 देख लीजिए इसको करके, ठीक है ना। तो इतना परसेंट हो गया। आप बता दीजिएगा, हम कहें गुना करके देख लो, किसी संख्या में हम कहें कि 5% की कमी हुई, किसी संख्या में हम कहें कि 5% की जो है कमी हुई है। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, किसी संख्या में 5% की कमी हुई है तो वह संख्या लिखिए, तो लिखिएगा कि वह संख्या कितना हुआ 100 और इसमें जो है 5% की कमी, तो सीधे एक कमी या वृद्धि 100 में से घटा के लिख दीजिएगा। तो ये कितना हो गया संख्या है 5% की कमी 100 का 5% 5 तो 5 घट गया तो 95 हो गया। अब इसमें जो है अब हम क्या करेंगे इसको कि अब हम पूछ रहे हैं कि बताओ कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है ना। अब निकालना होगा पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है। तो हमके देखिए यह कितना अधिक है 5 ना अधिक है, तो 95/5 गुना 100। दूसरी संख्या पहली संख्या 90 हो रहा है। अच्छा ठीक है, वो हो गया वो कैलकुलेशन वाला, ये ठीक है ना। तो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो 19×5 = 95। अब इसको गुना करिए 19 से भागा दीजिए ना, 5.3/19%, यही ना हुआ 19×5 = 95, तो ये 5 हो जाएगा 5। अभी समझ आया ना। तो ध्यान से समझिए, यहां हम एक चीज सीखे कि किसी संख्या का यदि आपसे वृद्धि या कमी कहे तो हम मूल संख्या को 100 मान लेंगे और वृद्धि कहेगा तो उसमें जोड़ के लिखेंगे और कमी कहेगा तो घटा के लिखेंगे, ना समझे। तो अब ये काहे 100 में जोड़ा जाता है घटाया जाता है, तो देखिए कोई भी संख्या यदि 100 माने तो इसका 10% 10 ना होगा, 5% का मतलब 5 हुआ, तो इसीलिए 10% का मतलब 10 जोड़ दिए, 5% कमी करा था 5 घटा दिए, तो इसीलिए 100 मानते सुविधा के लिए। तो अब यदि आपसे ऐसा कुछ भी दिया रहे, हाँ 10/11, चलो इसको हटाओ, नहीं हो गया ना। अब जो है अब हम आप कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान दो लोग, बनाओ जल्दी जल्दी, हम फेर में है ठीक है, फेर में कंसेप्ट के फेर में है। हाँ इस कैलकुलेशन अपना करते रहो। अब ध्यान से समझो, एक बार और बोल रहा है, एक प्रश्न बनाओ सबसे पहले लिखो, यदि यदि ये सब कोई समझ गया ना है। हाँ चलिए लिखिए, किसी संख्या में यह लाभ हानि में बड़ी फायदा करता है। किसी संख्या में 20% की वृद्धि 20% की वृद्धि हो रही है, किसी संख्या में 20% की वृद्धि हो गई, चाहे वृद्धि हो गई, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है, बताइए जल्दी बनाइए इसको। ये जो बना देगा तब इसमें लंद फंद चला जाएगा, बेसी दूर दूर चला जाएगा। हाँ हम कहें कि पहली संख्या, एक संख्या में 20% की वृद्धि होने के बाद पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत कम है। चलो बोलो संगीता तुम बोलो। चलो सुबोध 600%। चलिए कोई और बताएगा। अब मोबाइल चला के नहीं रखा है, सब रख दो, अपना ध्यान रखो सब। चलिए हो गया सब किसका।
चलिए ध्यान से देखिए, हम कह रहे हैं कि जैसे देखिए किसी संख्या में 20% की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि, तब वृद्धि जब हो गई वह संख्या में, तो वह संख्या 100 था, अब यह 120 हो गया। तो हम बोले हैं कि पहली संख्या, ये तो पहले वाला संख्या, ये दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है? तो पहली संख्या 100 दूसरी संख्या से और कै परसेंट कम? एक सेकंड, हाँ हाँ कम है, कम है। तो अब पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट है? ये कितना कम है? यहाँ पे 20 ना कम है, ये वाला जो है इससे 20 कम है, तो हम 20 लिख देंगे। कम बेसी कहेगा तब ऐसे लिखा जाता है। तो अब इसको देखिए परसेंट कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, और 2 छक्का 12, अब 16/2/3%, यही ना हो, या 16×3=48, 50। चलिए हाँ, अब यही आपका आंसर हुआ। यह कमी है तो कमी लिख दीजिएगा, कमी है तो कमी, जौन चीज पूछेगा वो चीज बना दीजिएगा। तो ये वैरायटी समझने में किसी को दिक्कत नहीं ना? देखिए इसमें बस हम एक ही चीज बताए हैं कि पहले वृद्धि कहे या कमी कहे। हम पहली संख्या को 100 दूसरी संख्या को वृद्धि कहेगा तो जोड़ के जितना प्रतिशत वृद्धि कहेगा या कमी कहेगा तो घटा के लिख देंगे। अब पहली संख्या का मतलब मूलवत संख्या, दूसरी संख्या मतलब परिवर्तन वाला संख्या। अब इसमें कुछ भी पूछे आपसे कि बताइए कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है, तब जितना कम है उतना लिख के जिससे तुलना करे उससे नीचे 100 से गुना करके परसेंट लिख दीजिएगा। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो इसमें कम बेसी नहीं लिखना है, इसमें सीधे 100/120/100, या कहे दूसरी संख्या पहली संख्या से कै प्रतिशत अधिक है, ये सब बना दीजिएगा ना। अरे सबसे ठीक है ना, दिक्कत नहीं ना है। लेकिन एक चीज पे हम लोग को इसी में विचार करना है कि हम चाहे इसको तो बट्टा में भी कर सकते हैं, बट्टा में भी कर सकते हैं। जैसे 20% वृद्धि, तो हम क्या करेंगे, इसको 20% के, देखिए यदि कहीं का है, अरे समझो ना, कहीं कह रहा है 20% की वृद्धि, तब 20% की वृद्धि का मतलब होता है कितना? 1/5 हो गया। तो हम मूल संख्या हर वाला मानते हैं, तब पहली संख्या 5 है। अब वृद्धि कहेगा तो अंश को जोड़ के नई संख्या बनाते हैं, यानी 5×1 के 6, यानी 5×1 के 6 पहली संख्या, और ये वृद्धि वाली संख्या हुआ। कमी कहेगा तो हम घटा के बनाएंगे। कमी कहता, देखिए अब ये पहली संख्या कितना हो गया? 5, और दूसरी संख्या कितना हो गया? 6। अब ध्यान से समझिएगा, इससे फायदा क्या होगा। अब हम फिर वही पूछ रहे हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है। तो अब आप क्या कीजिएगा कि 1/6, एक ना कम है जी, अब गुना 100, तो फिर अब भागा दीजिएगा, तो 16.2/3%। एक बात मिलाइए कि ई वाला जो क्वेश्चन है सेम सेम ये क्वेश्चन है। अब इसमें आप विश्लेषण कीजिए थोड़ा सा, आप देखिए कि इसमें एक चीज फायदा हो रहा है। कौन चीज? तो ये जो कट छट रहा है, ये पहले यदि परसेंट यदि कर दे रहे हैं, इसको मतलब बट्टा में मान ले रहे हैं, तो ये कट छट के पहले ही 1/6 लिखा जा रहा है, न समझे? तो ये कटने वाला जो है वही फायदा होता है इसमें, बाकी कुछ नहीं। आप हल्का हो जाता है, यानी आसान हो जाता है। तो आप चाहे तो इसे भी बना सकते हो, इसी संख्या को। यदि जब भी वृद्धि कहे तो वो देखिए मूल संख्या, हमें देखिए जय प्रतिशत वृद्धि या कमी कहे, उसको क्या कीजिएगा, पहले बट्टा में मान लीजिए फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में हो गया तो जो वृद्धि कहेगा या कमी कहेगा उसको हम क्या करेंगे कि हर वालों को मूल संख्या, अब वृद्धि कहेगा तो अंश को उसमें जोड़ के, और कमी कहेगा तो अंश को घटा के लिख देते, बस हो गया। अब इसी को ध्यान से समझिए, एक और संख्या हम आपको दे रहे हैं कि किसी संख्या में कि 5% की कमी हो जा रही है, 5% की संख्या की कमी हो जा रही है, तो बताइए कि दूसरी संख्या जो है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है। अब ध्यान से समझिएगा, तो 5% का पहले बट्टा बदलो, 1/5
तो 1/20 हो गया। तो हम मूल संख्या जो माने ये 20 हो गया। कम ही कह रहा है तो इसको क्या मान दिए हम, 19 मान दिए। ये समझ आ रहा है सब किसी को। अब पूछ रहा है कि दूसरी कौन सी पूछ रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है। हाँ देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है। तो अधिक कितना है भैया, 1 ना है। तो 1/19 करेंगे, दूसरी से कंपेयर किया है, और गुना 100 करेंगे, 100 हो जाएगा। 19 से कैलकुलेट करेंगे कितना होगा, नहीं कटेगा। तो इसको हम सीधे यहीं पर जो है, इसको जो है हम पूर्णांक तुर लेंगे। 19 पचे 95, 19%। बस यही तो अधिक पूछा है, तो आप लोग भी लिख दीजिएगा अधिक। अधिक जो चीज पूछेगा वो चीज आपको लिख देना है। इस सभी किसी को क्लियर हुआ यहां तक। हम चाहे तो किसी संख्या में जो है हम चाहे तो बटा के रूप में भी लिख के बना सकते हैं। ये भी रेशियो में मैटर हुआ और ये भी रेशियो में मैटर हुआ, लेकिन यह प्रतिशत से ही प्रतिशत में चल रहा है। आई थोड़ा सा हम लोग चेंज करके चल रहे हैं, अंतर यही है। बाकी A to Z तो सेम सेम ना है जी, A to Z सेम सेम है। अब देखिए, अब इस सीखने से क्या फायदा हुआ, आप कितना भी गुना भागा कैसे भी कहेगा, कौन अधिक है कौन कम है कैसे कहेगा तब ही होगा। अब इसको बढ़ाएगा कैसे, ये बात को जो है अब बात नहीं रहने देगा, इसको बढ़ाएगा। अब वो बढ़ाएगा कैसे, तो देखिएगा, इसी को हम बोल रहे लैंग्वेज में समझिएगा। कहेगा कि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जा रही है, तो वह संख्या 500 हो जा रहा है। कितना, 500 हो जा रहा है। तो बताइए कि मूल संख्या क्या है। कौन बना देगा इसको, किसी, हाँ बनाइए बनाइए बना दीजिए पहले, अच्छा रहेगा। किसी संख्या में 20% की वृद्धि होने पर वह संख्या 500 हो जा रहा है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या कहने का अर्थ है कि पहले वाला संख्या, वृद्धि के बाद वाला ना है जी। चलिए एक आदमी आओ, इसको मिटाओ, सूरज इसको मिटाओ। अरे कहा ससुर कंट्रेक्टर वाला स्टाइल लगा दिया है। आओ आओ मिटाओ मिटाओ, कोई दिक्कत नहीं, मिटाओ। अच्छा रहा जाता है। इसमें शैम्पू आज कोई ला देगा, ठीक है ना। 10-20 में पॉकेट लाएगा इसमें, रोज दूध को ऐसी कर। यहाँ पे है पानी, पानी है। इसको ये वाला छोड़ दीजिएगा, मूल वाला जो छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर छोड़ देना है, बाकी सब उसमें इंक भरा गया ऋषि, दो उसको। बिगियर है, हम तो क्रिकेटर ना थे पहले। चलिए बनाइए 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 बनाइए। देखिए जो थोड़ा सा ध्यान देगा इसमें अपने आप से पकड़ लेगा। देखिए हम बहुत इजी से बहुत हाई चल रहे हैं, इसको वही समझ सकता है जो घर पे बढ़िया से ध्यान देकर पढ़ता है। एक एक क्वेश्चन को लेवल कैसे उठता है वो भी समझा रहे हैं, कि क्वेश्चन कैसे बनता है ये बता रहे हैं। 404/6। चलिए संगीता का आंसर आया 411.4/6। ठीक है, आपका हम लिख रहे हैं कि 411.4/6%। चलो अभिषेक अब तुम बोल दो। हाँ ऐसा ही बोल दो, 1250/3%, यही ना है। ठीक है, परसेंट में निकाला है सब। चलिए बहुत सुंदर है। हाँ बोलिए, मूल संख्या बोलिए।
हाँ 2500। हाँ देखिए 2500। चलिए कौन, ये परसेंट नहीं होगा, आप भी तो परसेंट बताए हैं संगीता। अरे भैया आप परसेंट नहीं बोले हैं। अच्छा ठीक है, तो ये बोलिए, ठीक है ठीक, ठीक है, ये हो गया, सब किसी का अलग अलग है। चलिए अब हम बना रहे हैं, देखिए पहले प्रश्न एक बार पढ़ के कोई बता देगा। हाँ, किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर 500 हो जा रहा है, तो मूल संख्या, ध्यान समझिएगा, किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर वह कितना हो जा रहा है, 500 हो जा रहा है। तो मूल संख्या ज्ञात करना है, मूल संख्या बराबर जो है हम लोग को ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझिए, पहले हम परिस्थिति समय चल रहे हैं, बाद में उसको चलेंगे बट्टा वाला। तो 20% की वृद्धि, तो वह संख्या मान लीजिए 100 था, तो अब जो वह संख्या हुआ कितना हुआ, 120 हो गया, 20% की वृद्धि हो गया, हम मान रहे हैं, उसको भी मान के बना देंगे। तो ई वाला 120 हो गया। अब हम कह रहे हैं कि देखिए यह संख्या कितना हो गया, 500। तो ये 500 तो ये संख्या हो गया, इसका तुलना 120 से। देखिए यह बोल रहा है कि बढ़ने के बाद 500 हो जा रहा है, यानी 120 हम लोग का कितना हो रहा है, 120, आई कह रहा है 500, तो 500 का तुलना 120 से। और जिसको निकालना है मूल संख्या, तो मूल संख्या जिसको माने 100 ना है, तो अब इसको कटिस कीजिएगा, अब इसको और कटाइए इसको, हाँ, इसको 25 कीजिएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, मतलब 4 तिहाई 12, हाँ 3 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, 25 पचे 125, 25 पचे, अरे 25 पचे, हाँ, इसको कर देंगे हम 1250, यानी एक जीरो यहाँ पे बचा है, अब बटा 3। किसका आया है इतना, तो ठीक है, पूर्णांक तुरे है तो कितना आया, ये बात यही ना है, पूर्णांक तुरो कितना आया है, 411 पूर्णांक 4/6, यही आया है। चलिए तो बहुत अच्छा है आपका, इसको जो है बहुत अच्छा आया है, कोई दिक्कत नहीं है। 416, ये देखिए कटने वाला है, तो ये यहाँ पे थोड़ा कटोट के आएगा, इसको बना लीजिएगा। अच्छा ठीक है, हम यहाँ तक आपको ला दिए ना, पूर्णांक तो सब किसी को तुरने आता है, इसमें किसी को परेशानी तो नहीं ना है, परेशानी नहीं। आइए आप 4/6 कैसे कह रहे हैं, ये कटने वाला 3 आएगा, ये कटा के इसको बढ़िया से कीजिए, आप लोग नहीं कटा है। चलिए ये समझ आ गया ना सब किसी को। देखिए अब एक चीज समझिए इसमें, देखिए का घुमाया है, ये कहा है कि वृद्धि कमी वाला तो लड़का आराम से कमी बेसी अधिक ये सब निकालिए दे रहा है, अब इसको का ओरिजिनल संख्या वाला में से घुमा रहा है। अब इसी को कहता आपको किसी संख्या में 20% की वृद्धि होने पर 500 हो जाता है, मतलब ये समझे ना, तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। 20% का, देखिए दूसरा मेथड बता रहा है, 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5। तो यह संख्या मूल संख्या 5 हुआ, और वृद्धि के बाद वाली संख्या बोलिए वृद्धि, तो यह 5 है 1 6, यानी जोड़ के ना लिखिएगा, तो ये 6 हो गया। अब कह रहा है कि वृद्धि के बाद यह संख्या 500 हो जाता, तो 500 का तुलना 6 से, और जिसको निकालना है 5 से, 25, यानी अच्छा इसको 2 से कटा दीजिए, यह 250 हो गया और 3 हो गया, तब 25 पचे 125, 125 है, एगो जीरो है 3, फिर बतवा वही हुआ। इसको पूर्णांक करिएगा तो 3 चौका 12, और 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 3 छक 18, 2%, बस जब परसेंट कर रहे हैं, बस यही आपका आंसर हुआ। इस सभी किसी को समझ आया ना, आप जिससे चाहे उसे कर सकते हैं। यदि इसी क्वेश्चन को आपको चाहता तो और फंसा देता, कैसे, तो देखिए किसी संख्या में 20% की वृद्धि होने पर उस संख्या में 120 रुपया की वृद्धि हो रही, की वृद्धि हो रही है, की वृद्धि हो रही है, तो मूल संख्या या वह संख्या ज्ञात कीजिए ना, हम उतने बोले, ध्यान समझिएगा, किसी संख्या में 20% की वृद्धि होने पर
उस संख्या में 120 की वृद्धि हो रही है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ, यही तो पकड़ना है आपको, यही पकड़ना है, ध्यान समझिएगा। हम पिछला बार में अंतर समझे, पिछला बार दिए थे किसी संख्या में 20% की वृद्धि होने मतलब होने के बाद वह संख्या 500 हो जा रहा है, 500, वह संख्या 500, ये मूल संख्या दे दिए थे। आई मूल संख्या क्या है ये हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि वो जो मूल संख्या था उसमें 120 की वृद्धि हुई है, मतलब 120 रुपया की वृद्धि हुई है। तो ये जो मान दिया है ना, ये दोनों का अंतर दिया है। कितना वृद्धि हुआ? 120। यहां पे कितना वृद्धि बता रहा है? 1। तो 120 का तुलना करते 20% का मतलब यही होता। इसी क्वेश्चन को ऐसा ही बनाते हैं। देखिए मिटा दे रहे हम इसको, थोड़ा सा और देखिए, दोनों में अंतर है, इसीलिए तो दोनों दिए हैं। अब हम 20% कह रहे हैं, वृद्धि कह रहे हैं, तो इसको ध्यान से समझिए। 1/5 हुआ, तो मूल संख्या कितना हुआ? 5 हुआ, और जो दूसरी संख्या हुआ वृद्धि कह रहा है, तो 6 हो गया, एक जोड़ के लिखा जाता है। अब देखिए, अब ही कह रहा है कि किसी संख्या में 20% की वृद्धि होने पर उस संख्या में 120 की वृद्धि हो रही है। और तो ये 120 जो है ना, ये इसका वृद्धि है। ये कितना वृद्धि हो रहा है? 1 वृद्धि हो रहा है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए वो वाला। तो मूल संख्या का मतलब 5, यानी 12×5 = 60, यानी 600, बस आंसर। ये दोनों में अंतर है। अब इसके एक स्टेप और उसको उठाओ। अब आपको चाहता तो ऐसे भी फंसा सकता था, कहेगा किसी संख्या में 20%। देखिए ये जो हम बता रहे दूसरा सिस्टम है भैया, इसमें बड़ा मेहनत होता है, ये टीचर इस्तेमाल नहीं करता ये पढ़ाने के लिए। हम आपको जो है तर्क डेवलप हो रहा है, इससे आपको समझ डेवलप होगा। क्वेश्चन आप जो है केवल क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा, तुलना करने का जो कॉन्फिडेंस आएगा। किस तरह आप बोल रहे हैं कि सर दोनों तो एक ही हुआ, तो अब अंतर नजर आ रहा है ना, इस सभी सबसे बहुत फायदा होता है। आप अपने से बहुत सिस्टम सोच सकते हैं। देखिए अब इसी में कैसे बढ़ाएगा। किसी संख्या में 20% की वृद्धि होने पर उस संख्या में, अब ई दिया रहे वो दिया रहे उससे मतलब ना है, इसमें कोई भी दिया रहे कोई भी दिया रहे तो निकल जाएगा, ये भी कोई भी दिया रहे। उस संख्या में 120 की वृद्धि हो रही है, तो मूल संख्या का 1/4 का 1/4 का 20% बराबर 80 है, बराबर है 80 है। तो हल कीजिए। ऐसे करके ऐसे दिया रहेगा, मतलब मान लीजिए, देखिए हम अंदाजिए बोल रहे हैं क्वेश्चन को, ऐसे करके दिया रहेगा। चाहे मतलब 1/4 1/3 करने के बाद इसमें संख्या कोई संख्या जोड़ने पर 80 हो जा रहा है। यहाँ पे छूट रहा था कोई संख्या। देखिए ये कहेगा, एक बार सुन लीजिए शुरू से। किसी संख्या में 20% की वृद्धि होने पर उस संख्या में 120 की वृद्धि हो जा रही है, तो उस संख्या का 1/4 का 1/3 का 80% में x जोड़ दिया जाए। x के मतलब कोई संख्या यहाँ पे मान लो, कोई संख्या मान लो, तो वह संख्या 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे भी दिया रहेगा। देखिए ध्यान समझिए, यहाँ पे मान लीजिए y दिया है, तो भी आप बना सकते हैं। कैसे कि x का मान तो इसी से ज्ञात कीजिएगा, यहां तक तो सेम है। अब 600 यहाँ पे रखिएगा, अरे इसको समझो ना, इसको अब यहाँ पे 600 रखना है, बाकी जितना कर रहे इतना करने कैलकुलेशन कर दीजिए, क्या दिक्कत है। अब कितना बचवा कोई समझ नहीं आएगा, ये क्या हुआ। किसी संख्या का मतलब ये पढ़ लेगा, कहेगा उस संख्या का, यानी इसमें दो जो है 1/4 1/3 80% इतना y है, तो ये बड़ा y जोड़ने पर 120। तो ये कहेगा इसमें एगो चर ए भी है, एक चर ए भी है, और समीकरण एक एगो है, तो ये तो सर गारंटी मान नहीं निकलेगा। अरे बेहुदा, पहले ही मान निकालने का बुद्धि दे दिया ना, समझे। तो अब कहने का अर्थ है, इस टाइप वैरायटी में जितना भी आपको घुमाए, अब हमें नहीं लगता है कि आप इसमें
हंसिएगा, हमको लगता है कि आपसे अभी बन जाएगा, ये सबसे बन जाएगा। चलिए अब ध्यान से समझिए, एक और वैरायटी हम चल रहा है। कभी कभी देखिए 2, 3, 4 ऐसे करके दे रहा है। जैसे देखिए कहेगा किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर, फिर उसी संख्या में 10% की वृद्धि करने पर, फिर उसी संख्या में 5% की कमी करने पर, 5% की कमी करने पर मूल संख्या पहले वाली संख्या से कितना परसेंट बढ़ा या घटा, ये बताइए। हाँ अब ध्यान से समझिएगा, इसमें एक गो संख्या है, एक गो संख्या है, और ये कह रहा है किसी संख्या में 20% की वृद्धि होने पर, किसी संख्या में 20% की वृद्धि होने के बाद फिर उसमें 10% की वृद्धि कर दी जाती है, फिर उसमें 5% की कमी कर दी जाती है, तो मूल संख्या पहले वाले संख्या, मूल संख्या दूसरे संख्या से कितना प्रतिशत कम या अधिक होगा, चाहे कितना परसेंट है, ये कैसे भी पूछ सकता है। अब वहां तक पहुंचना है तो ध्यान से समझिए, जब भी बाटा देगा ना, बाटा देगा तो हम जब रेशियो प्रतिशत देगा तो हम इसको बाटा में तोड़ेंगे। इसको परसेंट से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो इसे भी बना सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद कैलकुलेट किया जाएगा। 20% का मतलब 1/5, 10% का मतलब 1/10, और 5% का मतलब 1/20। अब ध्यान से समझिएगा, अब आपको निकलना है पहले वाला संख्या और मूल संख्या। एगो रहता है, एगो ध्यान समझिए, इसको हम तोप दे रहे हैं, तो आप मूल संख्या 5, अब वृद्धि पूछ रहा है तब 5 1 6 लिखते, ऐसे करते ना। इसको हम थोड़ा देर तुपते हैं, तो इसको हम 20% वृद्धि को लिखते हैं कि मूल संख्या और नई संख्या में, ध्यान समझिएगा, 5 और वृद्धि के बाद 6, ये हो गया, ये हो गया ना। अब इसमें करें ना, फिर इसी में 10% की वृद्धि हुआ है, तो आप फिर एक बार और 10% का वृद्धि कर दीजिए, यानी मूल संख्या 10, तो अब दूसरी संख्या 11, तीसरी संख्या 5% की कमी, तो ये 20 हो जा रहा है, तो ये मूल संख्या कितना हो गया, 19, कमी हो रहा है, यानी अंश वाला घटा देंगे। अब मूल संख्या पूछ रहा है ना, तो इसको गुना कर दीजिएगा तो ये मूल संख्या आ जाएगा, और इसको गुना कर दीजिएगा तो परिवर्तन वाला संख्या का रेशियो आ जाएगा। मूल संख्या और परिवर्तन वाला का रेशियो, मतलब जो 5 और 6 रेशियो आ रहा था, अभी मूल संख्या का परिवर्तन वाला रेशियो सफा सेम टू सेम, अभी पूरा का कैलकुलेट करके कीजिएगा तो इतना ही आएगा। हाँ अब जो भी संख्या है, वृद्धि कमी, जो भी मूल संख्या और रेशियो आएगा, कहने का अर्थ है, इसको देखिए 10 × 5 = 50, अब 50 में 20 से गुना कीजिए 1000, तो हम 1000 लिख देंगे। रेशियो 11 × 6 = 66, और 66 में फिर 19 से गुना कर दीजिए, तो 19 × 6 = 14 के 4, हाथ में 11, 19 × 6 = 14, तब 1200 हम 54 लिख देंगे, हो गया। अभी ध्यान से समझिएगा, ये क्या हुआ है, इसको समझिएगा, ये अंक क्या आया, ये मूल संख्या और इस सभी के परिवर्तन के बाद वाली संख्या का रेशियो। एकदम 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 कटा सकते हैं, कटा सकते हैं, आप यहां पर भी कटने वाला हो तो कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको जिसे काटना, मतलब यहां तक पहुंच गए ना, तो अब आपसे जो है फिर जितना प्रश्न इसमें बताए हैं उतना ही वैरायटी का अब इसमें भी प्रश्न पूछ देगा। जितना वैरायटी इसमें बताए हैं, एक एक वाला ना बताए थे, 5 और 6 वाला है, अब इस सभी का एक बार चेंज करके फिर मूल मान दे दिया, ये वाला मान दे दिया, तो का इसमें जितना वैरायटी बन रहा है प्रश्न का, उतना वैरायटी इसमें नहीं बन जाएगा। और फिर इसमें पूछेगा, अच्छा ये बताओ, इतना करने के बाद मूल संख्या परिवर्तित या परिवर्तित संख्या से कितना, परिवर्तित मतलब दूसरी वाला, परिवर्तित संख्या से कितना परसेंट कम है या कितना परसेंट अधिक है, या मूल संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, या परिवर्तित संख्या मूल संख्या का कितना परसेंट है, या कितना परसेंट अधिक है या कम है, मतलब ये जितना वैरायटी है A to Z इसमें लागू होगा कि नहीं होगा। तो अब सब कोई बना लेगा। देखिए यहाँ पे मात्र एक ही चीज आपको ध्यान रखना है माइंड में,
कि यदि प्रतिशत वृद्धि कहे तो हम अंश वाले को जोड़ कर लिखते हैं, और कमी कहे तो घटा के लिखते हैं। ये सभी किससे क्लियर है? एक संख्या बनाओ इसमें। किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या, जनसंख्या पहले वर्ष, पहले वर्ष, पहले वर्ष 40% की वृद्धि दर्ज की गई, 40% की वृद्धि दर्ज की गई। दूसरे वर्ष 20% की कमी दर्ज की गई, दूसरे वर्ष 20% की कमी दर्ज की गई। तीसरे वर्ष, तीसरे वर्ष 50% की वृद्धि दर्ज की गई। तो 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 परिवर्तित जनसंख्या, तो परिवर्तित जनसंख्या मूल जनसंख्या का, या पहले वाली जनसंख्या, बात बरोबर हुआ, परिवर्तित जनसंख्या मूल जनसंख्या का कितना परसेंट है, बस इतना ही बताओ, कम अधिक छोड़ दिए हैं, कितना परसेंट है? बनाओ धांस ना हाल से। बहुत आसान है जी। चलो सर्वेश तुम बोलो। वाह वाह, चलो ध्यान दो, अब समझो। देखिए दिखाई दे रहा है ना उसमें, देखो तो वीडियो में, यहाँ दिखाई दे रहा है ना? हाँ? चलिए ध्यान से देखिए, अब इसको समझिए। इसको देखिए, हम बोले किसी शहर की जनसंख्या, अच्छा ठीक है, इसको देख रहे हैं। किसी शहर की जनसंख्या में, ध्यान समझिए बात, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या है, बोलिए क्या है? पहले वर्ष, हाँ 40% वृद्धि, 20% की कमी, 50% की वृद्धि। चलिए अब अंतिम में क्या पूछा है? अंतिम में, अंतिम में वाह वाह, परिवर्तित जनसंख्या मूल जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो ध्यान से समझिएगा, इसमें का लगा है, तो ध्यान समझिएगा। हम 40% को क्या लिख सकते हैं? 2/5। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/5। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2। अब हमको निकालना है, तो देखिएगा वृद्धि कह रहा है, तो 5 से 7 हो गया, ये 5 से 7 हो गया, और ये कितना होया? 5 से 4 हुआ, ये कितना होया? 2 से वृद्धि कमी, हाँ ठीक है, ये 2 से 3। अब गुना करें, 25 दूना 50, और ये देखिए ये 84 हो गया। चलिए अब देखिए, आ हाँ 25 हो गया और 42 हो, कटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए परिवर्तित जनसंख्या मूल जनसंख्या कितना बचा? तो मूल जनसंख्या 25 है, परिवर्तित जनसंख्या 42 है। इसको परसेंट में बदलना है 100 से। 25 चौका 100, 4 चौका 16 के 6, 4 4 दूना 8 है, 4 चौका 16, 168%। बस आंसर आ का है
तुम्हारा ये दिक्कत है, जहां कटाना है वहां नहीं कटा रही है, जहां जहां नहीं कटाना है वहां पे कटा दे रही है। चलिए, ये सबको समझ आया ना? अरे सबको समझ आया ना? हम आगे चले दूसरे वैरायटी की ओर। चलिए अब इसको बोर्ड मिटाइए कर। अब इसमें जो है हम आगे चल रहे हैं, इसमें आगे चल रहे हैं, इसको देखेंगे इसको वहां पे। अब इसे चलिए, अच्छा बात है, उससे कोई मतलब नहीं होता। अब इसमें थोड़ा सा हम एक चीज देखेंगे और इसको लगता है अब हम बना लेंगे। ये वाला वैरायटी हमको लगता है सब किसी को ठीक हो गया। अब इसमें कहाँ दिक्कत होता है, कभी कभी जनसंख्या वाला में देता है ना 2%, 3%, तो वहां एक फार्मूला लगता है a+b+c अब प्लस जो है मतलब a+b+c यहाँ पे जोड़ दीजिए और ab प्लस bc प्लस ca बटा 100 अब प्लस a गुना हाँ abc गुना 1000 हो गया। तो वो जो है समतुल्य प्रतिशत निकलता है, वो मेन मान नहीं देता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। वो अपरिवर्तित मान देता है, वो मेन मान नहीं देता है, उसमें बड़ा दिक्कत है, तो उसको हम नहीं चल रहे। हाँ, तो आखिर फार्मूला यूज करना होता है कहीं कहीं एक्सेप्शन के तौर पे। फार्मूला तो फार्मूला, ऐसे भी हम उस पर उतना जोड़ नहीं देते हैं। इसका भी फार्मूला है, a+b ये वाला फार्मूला है इसका भी। चलिए ध्यान देखिए, पहले वाले टीचर जो थे ना, पहले वाले वो लोग फार्मूला बहुत कैप्चर करता है। मतलब आज से लगभग 1900 का रहा है, मतलब जो 2010 के लगभग में जो टीचर बने होंगे, जो 2010 और 2000 के लगभग, 2000 के लगभग वाला तो पूरा फार्मूले से चलता है। 2010 वाला हाफ मिलेगा 50-50। आज 2010 के बाद जो भी आया है, जो भी नया टीचर बना है, वो फार्मूला का तर्मूला निकाल दिया है। का है फार्मूला, का है क्या, वो सबसे मतलब नहीं। इतना ना मैथमेटिशियन ससुरा भारत में हो गया है कि मत पूछो। मैथ को मतलब इतना वैरायटी से करता है कि मैथ खुद परेशान है। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, एक चीज हम बता रहे हैं आपसे, किसी संख्या का 40% में 20 जोड़ा जाए तो 200 हो जाता है। ध्यान समझिएगा, देखिए ये कह रहा है किसी संख्या के, ध्यान समझिए, किसी संख्या के 40% में कितना जोड़ा जा रहा है, 20 जोड़ा जा रहा है। यानी में 20 जोड़ने पर कितना हो जा रहा है, 200 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 200 हो तो ध्यान से समझिएगा, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। पहले मूल संख्या आ जाएगा ना, मूल संख्या कहे वह संख्या कहे चाहे पहले वाली संख्या कहे, सब बात बराबर होता है। संख्या बराबर ज्ञात। अब इसी में ना तुरता है सब है, इसी में ना क्वेश्चन होगा ना, मूल संख्या इस संख्या से कितना वृद्धि है, कितना कमी है, कितना है, तो पहले मूल संख्या ज्ञात करो। ध्यान से अभी कहा है, 1 मिनट ध्यान से सोचना, ये वाला टाइप क्लियर होगा। किसी संख्या के 40% में 20 जोड़ने पर 200 होता है। तो एक बात सोचिए, उस संख्या में 40% जोड़ दिया जाए, 40% में 20 जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 200 हो जाएगा। तो एक बात कीजिए, हम क्या करें, सीधे 40% में जो है यदि हम 20 जोड़ देंगे तो इसका मतलब है मूल वाला संख्या कितना होता है, 100%। तो इस 100% के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ हमको। एकदम हो जाएगा। हाँ, वो बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा, किसी संख्या के 40% में 20 जोड़ने पर, मतलब जो है 20 जोड़ने पर 200 हो जा रहा है, 200 हो जा रहा है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम अभी मान ले रहे हैं कि वह मूल संख्या थोड़े है, मूल संख्या नहीं है। तो अब हम 40% में 20 जोड़ दिए तो मूल संख्या कितना हो गया, 100%। तो 100% का जो मान निकलेगा
वही ना मूल संख्या होगा 100% का। तब तो पहले इसका मूल मान निकालो। तो ध्यान समझिए इसको क्या कहें कि 20 जो है हाँ इधर घटाइएगा तो कितना होगा, इधर 60% हो जाएगा, 60% हो जाएगा। हाँ अब इधर जो है 20 हो जाएगा, कौन सी हो जाएगा 20, ये वाला इधर माइनस, ये वाला इधर माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 20% का देखिए ध्यान समझिएगा, ये 60% 20 है। तो हम इसको क्या करेंगे कि 20/60 कर देंगे और गुना 100 कर देंगे, 100 कर देंगे। तो ये मूल संख्या आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब ध्यान समझिए, इसका मतलब क्या है कि 60% बराबर 20 है। तो हम लोग को 100% निकालना है। तो 100% बराबर क्या होगा, 20/60%। और गुना कितना होगा, 100 होगा, 100 होगा। तो देखिए परसेंट से परसेंट जो है, ध्यान समझिएगा, हाँ हम बता रहे हैं, ये जो है अब 100% का मान हमको निकालना है। तो 100%, तो परसेंट परसेंट दोनों में है, इसीलिए छेड़छाड़ नहीं होगा। तो ये 20/60 है, करके इसमें 100 से गुना कर देंगे तो ये 100% का मान निकल जाएगा। एक एक नियम वाला है। तो अब देखिए 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 तिहाई 6 होगा। अब ये कितना हो गया, 100/3। ये मूल संख्या कितना हो गया, 100/3। कहाँ पे, हाँ काहे नहीं कैलकुलेशन होगा। हाँ ये तो समीकरण ना बनाए हैं हम, ये समीकरण है, ये समीकरण है। वो किसी तरह कीजिएगा तो इतना ही आएगा। तो ये मूल संख्या होगा। अब देखिए अब क्या पूछ रहा है, किसी संख्या के 40% में 20 जोड़ने पर 200 हो, 200 हो तो 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 मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या हम लोग का तो निकल ही गया। मूल संख्या कितना हो गया, 100। ये कहीं क्वेश्चन में हम लोग दिक्कत हो रहा है, ये क्वेश्चन कहीं फंस रहा है, क्वेश्चन में दिक्कत है। किसी संख्या के 40% में 20 जोड़ने पर, तो किसी संख्या के 40% में 20 जोड़ने पर 200 हो जा रहा है। हाँ ये 200 हो जा रहा है। तो फिर ये परसेंट वाला गड़बड़ हो जाएगा, फिर ये परसेंट वाला गड़बड़ हो जाएगा। तो 100% का ना मान है ये, हाँ एकदम एकदम। अब ये जो है 100% जो है 20% जोड़ने पर यह 200 हो जा रहा है। तो ये मूल संख्या हो जाएगा। अच्छा इसमें मूल संख्या निकालना सीखे ना, इसको हटा दीजिए, इसको हटा, हाँ इसको हटा दीजिए। पहले ये वाला सी है ना सब कोई, ऐसा देगा तो बना लीजिएगा। चलिए एगो बनाइए, एगो बनाइए, बनाइए। किसी संख्या में, किसी संख्या में, किसी संख्या में, किसी संख्या में 80% जोड़ने पर, 80% जोड़ने पर 80, किसी संख्या के 80% में 20 जोड़ने पर, जोड़ने पर जोड़ने पर वह संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या प्राप्त होती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ अब ही सही हुआ, ये प्रश्न अब जाके सही हुआ। किसी संख्या के 80% में कितना जोड़ने पर, 20 जोड़ने पर मूल संख्या प्राप्त होती है, चाहे उस संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ 100। चलिए अब हम बनाए,
देखिए ये क्या बोला है कि किसी संख्या में 80% जोड़ने पर, तो हाँ किसी संख्या के 80% में 20 जोड़ने पर वह संख्या प्राप्त हो रहा है। तो वह संख्या का मतलब होता है 100% में। तो अब इसको देखिए किसी संख्या के 80% 20 जोड़ने पर मूल संख्या, तो अब इसको घटाइए तो 20 होगा। 20 बराबर कितना होगा? 20% बराबर 20। तो सीधे 100% प्रतिशत बराबर कितना होगा? 20/20 गुना 100, यानी 20 से 20 कैंसिल हो गया, यानी सीधे 100 100। ये समझ गए ना? ऐसे सब कोई बना लेगा। हाँ बोलो। और गुना में 100 तो ई हाँ ये परसेंट थोड़े आएगा, इस 100% का मान है, ये मूल संख्या आया ओरिजिनल वाला। देखिए मूल संख्या प्रतिशत संख्या दोनों में अंतर है। हाँ इस 100% का मान है। देखिए अब देखिए हम कथी का ध्यान समझिए, किसी संख्या में 10% की वृद्धि होने पर, तो ध्यान समझिएगा मूल संख्या 100 और 10% की वृद्धि होने पर जो है 110, तो इस संख्या का मान है, प्रतिशत का मान नहीं है। हाँ प्रतिशत में कहेंगे तो वह संख्या 100 था, 100% था। अब इसमें कई प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है, तो 10% इसमें और जोड़ दो तो 110% हो, तो परसेंट में नहीं चला जाता है। अभी हो गया ना सब किसी को? अब सब ठीक हो गया। चलिए एक और चीज इसमें समझिए, इसमें जो है इसमें आगे भी बढ़ेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन हमको भोर पर आ गया। मेन बात है देखिए प्रॉब्लम का है, हम लोग के पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, और डिजिटल बोर्ड रहता है तो पूरा क्वेश्चन सेटिंग रहता है, एक भी चीज थी ना होता। अब डिजिटल बोर्ड ना होने के कारण पूरा अब हमें माइंड से मतलब देना पड़ता है, आप लोग समझ में करते हैं। चलिए अब ध्यान तो समझिएगा, एक चीज बहुत आसान है, अच्छा समझिएगा। कहेगा कभी कभी देखिए 3 गो चीज में दे देगा, कहेगा किसी संख्या, देखिए ध्यान समझिए, पहली संख्या दूसरी संख्या से, चाहे इसे भी कह देगा, पहले आसान वाला समझते हैं। इसमें जो है इसका प्रश्न जो है, हाँ दो गो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 20% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है? ध्यान तो समझिएगा। कहेगा दो संख्याएं तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? ध्यान से समझिएगा। अब गौर से ध्यान समझिए, 1 2 3 गो हम पार दिए, ये पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ध्यान दीजिए कथी कह रहा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से कहता है, चाहे दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः का मतलब होता है एक के बाद एक, क्रमशः 10% और 20% कम है, तो हम इसमें जिससे तुलना किया होगा पहले उसी को मानते हैं। ये दोनों किससे तुलना किया हुआ? सी से, तो हम मान लेते हैं कि सी 100 है। तो ये पहली संख्या 10% और दूसरी संख्या 20% कम, तो पहली संख्या 10% कम का मतलब 90, दूसरी संख्या इसी संख्या से 20% कम है तो ये 80 हो गया। खेला यहीं तक था, बाकी सब तो यही है, नचनिया बजनिया 9 8 10। अब है तो आप जानबे करते हैं जी, ये तो जानबे करते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? तो पहली संख्या 9 और दूसरी संख्या का 8 गुना 100। अभी ना निकाल लीजिएगा, तो इसमें ध्यान तो समझिएगा। ऐसे आपको प्रश्न आपसे पूछेगा, दो संख्याएं तीसरी संख्या से
10%, 20% कम है, या 10% अधिक है, या अधिक कम, दोनों मिला देगा, ऐसा भी कर सकता है। हाँ, कहेगा तीसरी संख्या से पहली संख्या क्रमशः क्रमशः पहली संख्या 10% अधिक है और दूसरी संख्या 20% कम है। तो अधिक में भैया यहाँ पे अधिक कर दिया, 110 हो जाएगा, 100 में 110 हो जाएगा। अरे ना समझे तो ये समझ जाइएगा ना। एक बनाइए इसको, लिखिए दो संख्याएं दो संख्याएं दो संख्याएं दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः नहीं भी कहे तो आप क्रमशः मान के चलिएगा, जब तक छेड़छाड़ न करें। तीसरी संख्या से 25%, तीसरी संख्या से 25% अधिक है। पहली संख्या पे लिखना चाहिए। हाँ, चाहे क्रमशः लगा दीजिए, सबसे अच्छा ही रहेगा। हाँ, क्रमशः 25% अधिक तथा 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 20% कम है, तथा 20% कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, यही वाला प्रश्न सबसे कर दिए, बोलो बनाओ। हाँ, यही वाला पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। कम अधिक पूछता था, कम अधिक लगाते। चलिए, बहुत सुंदर। चलिए ध्यान दीजिए, हम बोले हैं पहले यहाँ पे तीनों लिख दीजिएगा, 1 2 3, बाद में लिखना भी नहीं होगा। हम बोले हैं कि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से, तो यहाँ पे हम तीसरी को 100 मान लें। एक 25% अधिक है तो ये 125 हो गया, ये 125 हो गया, और एगो 20% कम है यानी 80 हो गया। अब तो भाई कंप्लीट हो गया, 5 से कटा दीजिए ढाई से। हाँ, ये कितना हो जाएगा, 25 16 20। अब पहली संख्या दूसरी संख्या कितना परसेंट है, तो पहली संख्या 25 है, दूसरी संख्या 16 है, का परसेंट, तो 100 से गुना, और 4 चौका 16, 25 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 625/4। पूर्णांक तुलना होगा तो तुर दीजिएगा। अब आपको कितना होगा, परसेंट, ये हो जाएगा ना, किसी को दिक्कत। लेकिन एक चीज यहाँ पे समझना है आपको, एक चीज जो है आपको यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। आपको चाहे इसी में तो बहुत अच्छा से फंसा सकता है, बहुत, अरे समझो ना, यहाँ पे जो है बहुत अच्छा से फंसा सकता है आपको। चलो, अरे तो बिना कैलकुलेशन करने बोल रहा है का, 1/4%। अब ठीक हुआ, चलो ध्यान दो। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, देखिए अब कैसे कहेगा, समझिए यहाँ कि, अरे समझो ना, कहेगा कि तीन संख्या इस प्रकार है, तीन संख्याएं इस प्रकार है कि पहली संख्या का 1/2 गुना, ध्यान समझिएगा, पहली संख्या का 1/2 गुना दूसरी संख्या का जो है 1/4 बराबर है, तथा तीसरी संख्या का 2/3 गुना
बराबर है, बराबर है, बराबर है। चाहे तो आप उस वाला रेशियो से भी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पीछे वाला हुआ है, ये टकरा रहा है यहाँ पे। तो अब ध्यान से समझिए, समझाने का चाह रहे हैं, कह रहे हैं तीन संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या का आधा, दूसरी संख्या का चौथाई और तीसरी संख्या का मतलब 2/3 बराबर है। तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत है या कितना प्रतिशत कम या अधिक, कुछ भी पूछेगा तो बना दीजिएगा। पहले हम रेशियो सीखें। हम चाह रहे हैं कि रेशियो यदि इसको अलटना पलटना नहीं रहे और आसानी से हो जाए तो बड़ा डेंजर होगा। तो जिससे तुलना होता है ना, जो लास्ट वाला होता है, उसको हम लोग पहले मान लेते हैं, पहले मान लेते हैं। ध्यान तो समझिएगा, ये कितना है, इसको पहले एलसीएम निकालो। 4 × 12, 12 दूना 24। इसका एलसीएम कितना होगा, 12 ना होगा। तो तीसरी संख्या को 12 मान लीजिएगा। दूसरी संख्या 1/4 है, 1/4 है, तो 4 × 12 होगा, 3 होगा। और तीसरी संख्या 2 × 6 12। ये न समझ आ रहा है क्या? हाँ, आ रहा है। तो एक बात यहाँ पे सुनिए, एक सेकंड हमको देखने दीजिए, देखने दीजिए। 1/2, 1/4, पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/2 गुना और तीसरी संख्या, क्वेश्चन गलती हो गया, क्वेश्चन गलती हो गया। देखिए ध्यान समझिए, क्वेश्चन गलती हो गया तो तुम सब आंसर का खोज रहा है। देखिए क्या दिक्कत है, समझिए इसमें। हम कह रहे हैं कि तीन संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या, ध्यान से समझिएगा, देखिए अलग अलग देगा तो इंडिविजुअल आप कर सकते हैं। अभी देखिए इस तरफ भी देगा तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये तीसरा वैरायटी, अलग वैरायटी, दोनों में कोई वैरायटी नहीं है, ये अलग वैरायटी। कोई तीन संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या तीसरी संख्या का 2/3 है, तीसरी संख्या का, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 1/4 है। अब ही सही हुआ, तीसरी संख्या का, ध्यान समझिएगा, अब ये बात बन गया। कहेगा तीन संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या तीसरी संख्या का 2/3 है, चाहे 2/3 है, तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 1/4 है। तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना परसेंट है? अब ध्यान से समझिएगा, ये तीसरा वैरायटी, ये खोज रहे थे हम, नहीं मिल रहा था। ये वाला दूसरा वैरायटी है जी, और वाला बराबर वाला समझे वो दूसरा है, आई अलग वैरायटी तीसरा है। इसमें देखिए दोनों का तुलना किससे किया है? तीसरी से। तो यही टारगेट करना है कि दोनों का तुलना जो है, जो किससे तुलना किया जा रहा है उसको पहले मान लीजिएगा और तब इसको बनाइएगा। तो पहले आपको कैसे मान लेना है तो ध्यान समझिएगा। हम इसको क्या माने, 100 नहीं मानिए, इसका एलसीएम ले लीजिएगा, इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हुआ? तो तीसरी संख्या हम मान लिए 12, तो दूसरी संख्या कितना हो गया? दूसरी संख्या कितना है कि 1/4, यानी इसी का ना 1/4 है। 12 काहे माने, उसका भी कारण है, कैसे कि इसे काटना आसान हो जाएगा, इसीलिए इसका एलसीएम माना जाता है। तो तीसरी संख्या 4 × 12, जो भी हर होगा उसका एलसीएम लेकर मान लीजिएगा। तो तीसरी संख्या 12 हो गया। तो दूसरी संख्या कितना कर, तीसरी संख्या का 1/4 है, तो 1/4 इसका कीजिएगा तो 4 × 12 यानी 3 आ गया। और दूसरी संख्या का 2/3 है, तो इसी का ना 2/3 है, 2/3, तो 3 × 4 = 12, 4 × 2 = 8, यानी 8 हो गया। अब रेशियो लिखा गया। अब आपसे कुछ भी पूछे भैया आप बना दीजिएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना है, तो पहली संख्या 8 है, तीसरी संख्या 12 है, कितना परसेंट है? तो 100 से गुना। आप 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, आप न बना दीजिएगा, सबसे बन जाएगा। किसी से दिक्कत है तो ई वाला वैरायटी तक किसको किसको कवर हो गया,
एगो इस पर बना के दिखा दो, आत्मा ठंडा जाएगा। बनाओ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। लिखिएगा कि तीन संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या, हाँ, तीन संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/4 गुनी है। हाँ, 1/4 गुनी है। तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या का 3/5 गुनी है। 3/5 गुनी है। तो पहली संख्या तीसरी संख्या का, हाँ, तीसरी संख्या का कितना परसेंट है? पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना परसेंट है? अब बनाओ। वाह, सर्वेश बड़ा आगे मार रहा है। समझ रहे हैं। नहीं भी लिखेगा तो दिक्कत नहीं है अभी, लेकिन बाद में दिक्कत हो सकता है। तीसरी संख्या मानो ना। खेला समझ रहा है ना, क्या हो रहा है? यहाँ पे दूसरी को फोकस किया गया है। बहुत सुंदर है। देखिए, ध्यान समझिए, हम क्या बोले हैं, ध्यान समझिएगा। बोलिए। हाँ, एक सेकंड देखो। पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/4 गुने हो गया। चलिए, हाँ 3/5 गुने, बस हो गया। अब इसमें देखिए, दोनों इससे भी इसी को तुलना करें, पहली संख्या दूसरी संख्या का, आई तीसरी संख्या भी दूसरी संख्या का, तो 5 चौका, इसको हम 20 मान लिया। हो गया 1/4, तो 4 पच्चे 20 का निकाला जाता है, तो 4 पच्चे 20, अब 5 से कम 5 हो गया। अब इसका देखिए, और ये है 5 चौका 20 4 तिहाई 12 हो गया। अब बोल रहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना पड़ेगा, तो 5/12 गुना 100, तो अब 500 बटे, अरे भैया किसी तरह हो जाएगा, उसमें काहेला बवाल बढ़ा रहा है। 4 25 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 125 बटा 3 हो गया। 3 चौका 12, 3 एकम 3। जिसका है सही है, बड़ी सुंदर है। चलो, बहुत सुंदर है। तो हम अभी इतना ही तक हद कर रहे हैं। कल इसमें हम लोग फिर आगे बहुत बढ़ा जाएगा। हम स्टॉप कर रहे हैं, और ध्यान से देखिए कि आप बनाइए। यदि प्रॉब्लम फंस रहा है तो बहुत सुंदर है, न फंस रहा है तो और खूब सुंदर है। चलो ऋषि, इसको स्टॉप करो।